वचनामृत बोल नंबर 39 3940 तारीख 30/11/99 श्री देवचंद भाई ज्ञान दशा इम्पोर्टન્ટ। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पूज्य बेन श्री के वचनामृत 39 नंबर। સહજ દશાને વિકલ્પ કરીને જાળવી રાખવી પડતી નથી। જો વિકલ્પ કરી જાળવી રાખવી પડે તો તે સહજ દશા જ નથી। વળી પ્રગટેલી દશાને જાળવવાનો કોઈ જુદો પુરુષાર્થ કરવો પડતો નથી, કેમ કે વધવાનો પુરુષાર્થ કરે છે તેથી તે દશા તો સહેજે ટકી રહે છે। ज्ञानी की दशा के बारे में बात कर रहे हैं कि सहज जो दशा है, परिणमन सहज हो गया है, उल्टा परिणमन। अब तक उल्टा परिणमन था तो राग द्वेष भी ऑटोमेटिक होता था, जैसा करना नहीं पड़ता था, जैसा हो जा रहे हैं। अब प्रैक्टिस किया अवलोकन वेद ज्ञान की और आत्मा ज्ञान हुआ तो जितनी जागृति आई उसको जागृति को संभालने के लिए तो सहज दशा ने विकल्प करीने जाळवी राखवी पड़ती नहीं। जो आत्मज्ञान वाली दशा हुई है, ज्ञान दशा, ज्ञाता दृष्टा भाव, वो ज्ञाता दृष्टा भाव को वापिस कंटिन्यू रखने के लिए उसको बार बार विकल्प नहीं करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि भाई अवलोकन में जैसा होता था, अवलोकन चल रहा है फिर कोई मेहमान आ गए तो वापिस बिगड़ गए, उसमें ओतप्रोत हो गए और फिर वापिस उस जाने के बाद या अचानक याद आ गया, अरे मेरे को तो अवलोकन में रहना था, अब मैं कहाँ चले गया, इतने सारे विकल्प हो गए। तो ऐसा नहीं लगता। ऐसा ब्रेक नहीं होती है, याद नहीं करना पड़ता है। जो ज्ञान दशा प्रकट हुई वो कंटिन्यू रहती है, निरंतर रहती है और उसको संभालने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। कई लोगों ने प्रश्न किया आप ध्यान का समय कौन सा रखें, और राजकोट वाले आए थे वही पूछ रहे कौन से टाइम में ध्यान करते हो। ध्यान भी करने से होता है कि ध्यान तो ऐसी क्रिया है कि वो सहज में हो, उसके लिए कोई विशेष प्रयत्न करना पड़े वैसा नहीं हो, अपने आप घटना घटे हो। ऐसे ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना तो अपने आप हो गए, उसके लिए कोई प्रयत्न करना पड़े और करना पड़े तो गड़बड़ हो गया। ये बात यहाँ कहते हैं कि ज्ञान दशा के अंदर वेद ज्ञान की जो स्थिति है वो तो ऑटोमेटिक चलने वाली स्थिति है। अगर किसी को वेद ज्ञान करना पड़ता है तो फिर वो ज्ञान दशा ही नहीं है। ज्ञानी की नजर निरंतर अपने परमात्मा के ऊपर रहती है, सब कुछ चल रहा है, बाहर में भी हेरा फेरी हो रही, भावों की भी हेरा फेरी अभी भी हो रही है। कोई ऐसा नहीं है कि भाव आते ही नहीं है। पूर्ण वितराग हो गया है, केवल ज्ञान हो गया है तो भाव नहीं आएंगे। बाकी भाव तो शुभ अशुभ जो भी है वो ज्ञानी को भी आते हैं। मुनियाद को अशुभ भाव नहीं आते लेकिन शुभ भाव तो उनको भी आते हैं। तो भाव नहीं आते ऐसा बात नहीं है, लेकिन बाहर में भी हेरा फेरी हो रही है, जगत का परिणमन चल रहा है, अंदर भावों का परिणमन भी चल रहा है, लेकिन ज्ञानी पुरुष की नजर अपने परमात्मा के ऊपर रहती है।
जैसा परिणाम है ऐसा वो परमात्मा को नहीं मानता है। परमात्मा उससे अलिप्त है, निर्लेप है। पानी में कमल है इसलिए पानी उसको कमल को छू गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो गड़बड़ होवे तो ज्ञानी घबराता भी नहीं, उसको कुछ तकलीफ नहीं होती। जैसे करोड़ रुपया बैंक में जमा हो तो 50 रुपया ज्यादा देना पड़ा, किधर बजट थोड़ा ऊपर हो गया। ये फर्नीचर बनाने दिया लेकिन वो 10,000 के बदले 11,000 में बना, मानो क्या फर्क पड़ता है? उसको कोई फर्क पड़ता है? अरे 1,000 कहाँ से लाऊंगा अब मैं? उसको कोई असर नहीं आती। ऐसे ज्ञान दशा में भी परिणाम में चढ़ उतर होने से उसको जानता तो है, ज्ञान में तो सब मालूम पड़ता है, लेकिन श्रद्धा इतनी मजबूत है कि मेरे में कोई फर्क नहीं आया है। परिणाम में चढ़ उतर हुआ है लेकिन मेरे में कोई फर्क नहीं है, मैं तो जैसा का वैसा हूँ, मेरे में थोड़ी भी कमी नहीं आई है। तो ऐसी दृष्टि, गायक की दृष्टि निरंतर रहती है। ऐसा नहीं है कि कोई बातचीत करते वक्त बातचीत में ओतप्रोत हो गए और गायक को भूल गए, अपने परमात्मा को भूल गए, अपनी महत्ता कम हो गई कहीं भी गए तो। ऐसा कभी भी नहीं होता है। कहीं स्वर्ग में भी जाएगा ना वो, अगर, क्योंकि पुण्य के उदय से स्वर्ग में भी जाएगा, तो स्वर्ग में जाएगा तो स्वर्ग की संपत्ति देख करके, वहां के वैभव देख करके उसको ऐसा नहीं होगा अरे वो कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, ऐसा नहीं हो जाएगा। मोहित नहीं हो जाएगा, आकर्षण नहीं होगा उसका। क्या? क्यों? जो बाहर में दिख रहा है उससे बढ़िया तो अपना आत्मा है। जो कुछ भी बाहर में दिख रहा है उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं। वैल्यू किसकी है? चमत्कारी कौन है, आश्चर्यकारी कौन है? वो तो मेरा आत्मा है। मेरे आत्मा से बढ़कर पूरी दुनिया में कहीं भी कोई कुछ नहीं। उसकी दृष्टि उसको हो जाने से शायद ऐसे प्रसंग में जाता है दुनिया वालों को आश्चर्य हो जाए, इसको कुछ भी आश्चर्य नहीं होता है। ऐसा भी नहीं होता कि पहले आश्चर्य कर लेता है फिर बड़े मैं कहाँ फंस गया, मैं किसकी महिमा कर रहा हूँ, इससे आया महिमावन तो मेरा आत्मा है, फिर वो याद करके फिर अपने आत्मा की महिमा करे। ऐसा नहीं करना पड़ता है। सहज दशा को, मतलब ज्ञान दशा में सहज दशा हो गई। सहज दशा माने क्या कि आत्मा की जो महिमा है हमेशा रहती है, दिन रात रहती है। अपनी आत्मा मने अपनी अपनी महिमा दिन रात रहती है। उसको विचार कर करके, याद करके, मन का सहारा लेकर के महिमा करना नहीं पड़ता है। और प्रयत्न करने से ज्ञाता दृष्टापना नहीं आया है अब, कि भाई प्रयत्न करता है और तभी ज्ञाता दृष्टा रहता है। वो प्रयत्न के दिन चले गए। अब अवलोकन के टाइम में प्रयत्न करता था, वेद ज्ञान के टाइम में प्रयत्न करता था, लेकिन अनुभव होने के बाद, आत्मज्ञान होने के बाद प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, सहज घटना घटती है। क्योंकि उसकी दृष्टि गायक से हटती नहीं। हटे तो प्रयत्न करे ना, हटती नहीं है तो क्या करे? जो विकल्प કરીને जाळवी રાખવી પડે तो તે सहज दशा જ નથી कि हम अपने मार्ग में से कहीं पीछे न चले जाए, इसलिए हमको ये हमारा नियम है, सुबह इतने बजे उठना, इतने बजे भक्ति करना, इतने बजे वो दर्शन करना, इसके बाद नाश्ता करना, इसके पहले नहीं करना। फिर दोपहर में भी करना, फिर शाम में भी करना, फिर रात में सोते वक्त भी करना, ऐसे हमारे नियम है। नहीं तो कि हम वापिस संसारी हो जाएंगे तो इतने सब हमको, हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे को रहना पड़ता है। अगर इसमें कुछ गड़बड़ किया, रूल्स के अनुसार नहीं चलाया, ये भक्ति का कार्यक्रम है, ये ध्यान का कार्यक्रम है, ये टेप सुनने का है, ये या प्रवचन सुनने का, ये शास्त्र पढ़ने का है, इसमें अगर आगे पीछे किया और नियम बदल दिया तो हम गिर जाएंगे। क्या? वापिस हमारी अधोगति हो जाएगी, वापिस संसारी बन जाएंगे। तो हमारे को तो गिरना नहीं है, हमको जन्म मरण नहीं करना है। इसीलिए हमने अपने आप को एक ढांचे में डाल दिया है। ये फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इतना तो करना ही है किसी भी कीमत पे, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा करके वो अपनी दशा नीचे न गिर जावे, हम कहीं अशुभ भाव में बह न जावे। क्या? हम वापिस पापी न हो जावे, हम वापिस संसार के रंग में रंग न जावे।
इसीलिए हम जबरदस्ती अपने को देव गुरु शास्त्र के निकट, सत्संग में, स्वाध्याय में, शास्त्र वांचन में, भक्ति में ऐसा ऐसा लगा देते हैं, इस प्रकार से लगा देते हैं कि वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो टाइम का पाबंदी रहती है, भक्ति का जो रहता है, वो हमारे लिए सर्वस्व है, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया उधर की उधर हो जाए। और लोग ऐसे रूल्स रेगुलेशन को पालने वाले जो होते हैं, मुमुक्षु जीव, उसकी बहुत बड़ी तारीफ होती है दुनिया में। वाह, कहना पड़ेगा ये सच्चा धर्मात्मा है, रेगुलर भक्ति करता है, रेगुलर सत्संग करता है, रेगुलर टैप सुनता है, एक दिन भी नागा नहीं होता है, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है उसका जीवन नैया, कभी बुरी संगति नहीं करता है, कभी ऐसा नहीं करता है, इतना उसका जीवन पवित्र लगता है और लोगों को भी इसका इतना असर गिरता है कि लोग बोलते हैं वाह क्या धर्मात्मा है, हमारे से तो ऐसा नहीं हो सकता है, तो उसकी तारीफ होती है। बाहर के नजरिए से तो वो अच्छा लगता है, डिसिप्लिन में तो अच्छा अच्छा ही लगेगा, रूल्स रेगुलेशन से चलोगे तो अच्छा ही लगेगा, लेकिन इसमें बुरा क्या है कि नहीं, वो भगवान के गीत गाते हैं, सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अशुभ भाव से बचते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं। फिर वो लोग गलती कहाँ करते हैं? गलती कर्तव्य भाव की है, क्या वो सबसे बड़ा दुश्मन है। जिसको डर लगता है कि मैं गिर जाऊंगा तो फिर वो आगे बढ़ा ही नहीं। क्या एक 1 to 9 बराबर अंक गणित सीख लिया, प्लस माइनस करना आ गया, क्या वो सीखने के बाद और हजारों एग्जाम्पल कर लिया और एक भी फेल नहीं हुआ है, सब एग्जाम्पल राइट हो गए इसके। वो डरता है कि मैं कहीं गलती कर दूंगा तो, उसको डर लगता है क्या कि मैं ध्यान नहीं रखूंगा तो फिर मेरे 2+2=5 हो जाएगा तो कभी गलती से, तो फिर उसका मतलब क्या कि वो सीखा ही नहीं, वो सीखा नहीं। फिर तो आज तक जितने भी एग्जाम्पल जो उसके सही हुए हैं वो लक बाय चांस या चोरी करके या नकल से हुए हैं, उसको कुछ समझ नहीं है। अगर समझ होती तो घबराता क्यों, कभी मैं फेल हो जाऊंगा तो, मेरा आंसर सही नहीं होगा तो, नहीं आ जाएंगे वहां से। तो उसको डर नहीं लगता है क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है, उसको प्रैक्टिस है एग्जाम्पल करने की। वैसा यहाँ है कि मुमुक्षु में ज्ञान दशा से मुमुक्षु में आने के लिए बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस किया अवलोकन, इसे आगे बढ़े तो अवलोकन में से वेद ज्ञान में आया तो उसकी भी प्रैक्टिस चली अच्छी, ऐसा करते करते आत्मज्ञान हुआ। तो ये जो बेसिक फाउंडेशन जो इतना मजबूत रहता है, मकान का बेसमेंट, अवलोकन और वेद ज्ञान, कि वो जिंदगी भर वो रीत नहीं भूलेगा। पूरा बेसमेंट के ऊपर तो महल खड़ा है उसका, पूरी यात्रा वहां से शुरू हुई, टिकट ले लिया और टाइम पे पहुंच गया और गाड़ी में बैठ गया, यहाँ तक के जो है ना वो बेसमेंट का। गाड़ी में बैठने के बाद, गाड़ी में बैठने के बाद दोबारा टिकट लेना, कुछ उसके लिए उधर उधर भागम दौड़ी करना, मेरी सीट कहाँ है ढूंढना, वो रहता है। फिर तो उसको यात्रा करने आगे बढ़ने के लिए क्या मेहनत करना पड़ता है, फिर तो गाड़ी में बैठ गए और चली गाड़ी, फिर तो बातें करते करते और चले जाओ आराम से, कोई मेहनत नहीं है। फिर टिकट लगाने में जो, टिकट लेने में जो तो आधा घंटा घंटा 2 घंटा लाइन में खड़े रहना पड़ा, मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो टेंशन हुआ, उस दिन की नहीं मिलेगी तो सुबह की गाड़ी की नहीं मिलेगी, रात की गाड़ी की लेना पड़ेगा, तो ऐसा होगा तो कितने विकल्प। क्या फिर घर से बाहर निकले और स्टेशन तक पहुंचे तो विकल्प, स्टेशन पे भी वो अपने सीट ढूंढने में विकल्प, लेकिन गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी चली, अब क्या, अब कौन से विकल्प है। ऐसा रहता है, ज्ञान दशा हुई कि गाड़ी चल पड़ी। अब उसको उसको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, वो अपनी दशा को, अपने जो अनुभव को संभालने के लिए उसको ज्यादा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो विकल्प કરીને जाळवी રાખવી પડે તો તે સહજ દશા જ નથી।
तो फिर उसको आत्मज्ञान नहीं होगा। कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम रेगुलरली भक्ति कर ले, हम रेगुलर सत्संग कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, ऐसा नहीं होता है। वही प्रगटेली दशा ने जाड़वવાનો कोई जुदो पुरुषार्थ करવો પડતો નથી। जितना आगे बढ़ा है कि एक बार निरिकल्प अवस्था, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, ऐसे करके 100 बार तो निरिकल दशा आ गई, तो उससे जो शुद्धि की वृद्धि हुई, श्रद्धा तो पहले ही बार में ही कंप्लीट हो गई, लेकिन बाद में ज्ञान की वृद्धि हुई, आचरण की वृद्धि हुई। जितनी बार अनुभव निर्विकल्प करते रहेगा उतनी बार क्या होता है, डेवलपमेंट होते रहता है, अंदर में गुणों का विकास रहता है। प्रथम बार जब अनुभव होता है तो श्रद्धा 100% हो जाती है, लेकिन बाकी के गुणों में जो प्रमुख गुण है जैसे ज्ञान है, आचरण है, उसमें भी शुद्धि होती है, लेकिन इतनी शुद्धि नहीं होती है, पूर्ण 100% नहीं होती है। लेकिन बार बार निरिकल्प अवस्था बढ़ते 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 ज्ञान में वृद्धि होती है, आचरण में सुधारा होता है, शांति की वृद्धि होती है, ऐसा सब होता है। भले गुणस्थान चौथा ही भले हो, लेकिन जितनी बार वो निरिकल्प अनुभव करता है सब, उतनी बार गुणों में वृद्धि होती रहती है, डेवलपमेंट चालू है उसका, बाकी के गुणों का। तो जो जितना डेवलपमेंट हो गया है, जैसे यहाँ मुनिराज कुनकुनाचार्य देव छठे सातवें गुण स्थान में, लेकिन अभी वो श्रेणी नहीं लगा पाए समझो, और ऐसे मुनि अवस्था में ही चेंज करना पड़ा, भाव पूरा हो गया ये मनुष्य भाव। तो वहां से स्वर्ग में गए, तो स्वर्ग में गए तो स्वर्ग में संयम नहीं, तो वहां सातवां छठा गुण स्थान नहीं आ सकता है, वहां मुनि नहीं बन सकते आप, वहां तो भोगना ही पड़ता है संयम। तो फिर क्या करें? तो वहां पर भी जो जितनी वृद्धि उनको हुई है यहाँ पर साधना करते वक्त, जितना गुणों का डेवलपमेंट हुआ है, उतना डेवलपमेंट तो वहां पर भी उनको कायम है, जैसे ज्ञान की वृद्धि हुई है। और इसका पुण्य वहां खत्म नहीं हो जाएगा ना स्वर्ग में? उसका पुण्य यहाँ का इतना सातवां छठा सातवां आठ ना वो खत्म हो गया, वो डाउन हो गया, क्योंकि वो संयम छूट गया, लग्न दिगंबरपना छूट गया, और जो संयम लेने का जो वो भी नहीं रहता है, तो वो सब छूट गया, तो चौथे गुणस्थान में आ गए वापिस। हाँ और ये जो पुरुषार्थ का पुण्य है वो स्वर्ग उसके लिए जाता है ना? हाँ, तो पुण्य किया है, बार बार अपने आत्मा का अनुभव करने का जो प्रयास किया है, उससे जो पुण्य बनते हैं उसके कारण से स्वर्ग में गए। फिर यहाँ आए तो जीरो। कहाँ है तो कहाँ जीरो होगा? फिर अगर आ गए यहाँ पे तो फिर वही फिर शुरू से नहीं, चौथे गुणस्थान शुरू में तो 1 नंबर से नहीं होता है, अज्ञानी नहीं बनते 4 नंबर तक। तो यहाँ से समझो गए तो गुणस्थान गिर गया, अपनी पोजीशन गिर गई। गुणस्थान मतलब मुनिराज का गुणस्थान ऊंचा है, तो 3 कसाई की चौकड़ी थी, अब वापिस 2 कसाई वापिस आ गए, वहां स्वर्ग में गए तो, लेकिन चौथा गुणस्थान रहा समझो। आत्मज्ञान ऐसा कैसा रहता, लेकिन जो दूसरे गुणों की जो वृद्धि हुई थी वो इंटैक्ट रहती है, उसमें गिरावट नहीं आती है। जैसे ज्ञान कुछ हद तक समझो अभी 50 डिग्री पे था, फिर बढ़ते बढ़ते 100 डिग्री तक शुद्ध हो गया मानो, तो भले गुणस्थान गिर गया 4 नंबर पे आ गए वापिस 7 में से, लेकिन 100 डिग्री का 99 डिग्री नहीं होता है। जो डेवलपमेंट ज्ञान गुण का हुआ या कुछ अन्य गुणों का डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट एज इट इज रहता है स्वर्ग में भी। चौथे गुणस्थान वाले का जो ज्ञान की वृद्धि होती है और मुनिराज को ज्ञान की वृद्धि होती है, उसमें फर्क है वापिस, क्योंकि मुनिराज को तो दिन में हजारों बार निरिकल्प अवस्था होती है, उससे जो शुद्धि हो गई है गुणों की वो बहुत जबरदस्त हो गई। तो ये स्वर्ग में भी निरुकल बार बार नहीं होगा जैसे? हाँ, हो सकता है, बार बार हो सकता है, क्योंकि उनका ज्ञान बहुत निर्मल है, उनकी ताकत ज्यादा है, आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि संयम नहीं होने से वो आगे नहीं बढ़ सकते, इतना ही फर्क है। लेकिन दूसरे जो चौथे गुणस्थान वाले हैं और ये चौथे गुणस्थान वाले हो, उनके हिसाब से भले अनुभव उतना का उतना होता हो, लेकिन उसका जो ज्ञान का डेवलपमेंट है और इनका जो ज्ञान का डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि पहले ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो वो नीचे गिरते नहीं है कि वापिस मनुष्य भाव बनेंगे तो मुनि बनेंगे तो वो जो डेवलपमेंट एज इट इज रहता है, आगे बढ़ा हुआ जितना भी वो वापिस नहीं जाते हैं, वहां से आगे बढ़ना होता है। जी, एक से शुरुआत नहीं करनी पड़ती। समझो हम 5वीं क्लास में थे, पढ़ रहे थे और अचानक तो ऐसा प्रसंग आया कि ट्रांसफर हो गया दूसरी जगह, तो ये पढ़ाई अधूरी रह गई,
बीच में कोई टाइम गया तो दूसरे स्कूल में जाएंगे तो क्या बोलेंगे, तो हम 6 क्लास में तो नहीं लेंगे, 6 क्लास में तो नहीं लेंगे, तो वो फिफ्थ में क्लास में ही आना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि आप केजी नर्सरी में आओ, ऐसा नहीं बोलेंगे कि भई हमको क्या मालूम आप पढ़े हो नहीं पढ़े हो, वहां पर क्या करोगे, तो हम तो आपको केजी नर्सरी में ही दाखिल करेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे। आप फिफ्थ का देख करके आधा छोड़ के आए हो तो आप इस फिफ्थ में बैठना पड़ेगा आपको, वो हो सकता है। 6 में नहीं बिठाएंगे, मतलब आगे तो नहीं, लेकिन इसमें बैठना पड़ेगा, ओके। लेकिन केजी नर्सरी में बैठो ऐसा नहीं बोलेंगे। वैसा इधर होता है कि जो डेवलपमेंट जितना हुआ वो तो कायम रहता है, क्योंकि वो डेवलपमेंट जो है अपने आधार से हुआ है। ये जो निर्विकल्प दशा आई बार 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 बार, जितना प्रैक्टिस हुई, वो किसके नजर किसके ऊपर थी, आत्मा की, अपने ऊपर थे, अपने, इसमें किसी का हेल्प नहीं लिया था। तो वो आत्मा स्वयं अपने आधार से इतना डेवलपमेंट कर चुका है, तो फिर वो वापिस नहीं आता है। तो यहाँ कहते हैं कि प्रगति हुई जो दशा है उसको संभालने के लिए, जो शुद्धि की वृद्धि हुई है उसको नहीं संभालूंगा तो वापिस गिर जाऊंगा, वापिस ऐसा नहीं होता है। उसको संभालने के लिए कोई अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। जो सब सफाई कर लिया अनाज की, लेकिन अब संभालने के लिए उसको अच्छे एयर टाइट बॉक्स में रखो, पानी नहीं लगे ऐसी जगह रखो, वो बार बार सफाई करते रहो, ऐसा नहीं करना पड़ता है। वो एंड हो गया सो हो गया, एकदम अच्छी तरह से वो सेटअप हो गया, साल भर तक देखने की जरूरत नहीं, कीड़े पड़ेंगे ही नहीं, ऐसा कोई अरेंजमेंट कर दिया, वो अलग बात है। बार बार पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, वहां तो पुरुषार्थ करना पड़ता है, बार बार वो कितना भी साफ किया हो तो भी बार बार देखना पड़ता है कहीं कीड़े तो नहीं वापस घुस गए, नहीं, यहाँ ऐसा नहीं होता है। उसको अलग से कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। केम के વધવાનો પુરુષાર્થ કરે છે, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ज्ञानी पुरुष जहां भी होते हैं वहां पर વધવાનો પુરુષાર્થ કરે છે, वो आगे बढ़ने का ही प्रयत्न करते हैं। संसार में वापिस घुसने का प्रयत्न कभी होता ही नहीं, વધવાનો प्रयत्न करे છે, पुरुषार्थ करे છે। पुरुषार्थ करे છે कि मतलब क्या क्या करते होंगे पुरुषार्थ के अंदर? ज्ञानी पुरुष बढ़ने, आगे बढ़ने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करते होंगे? ज्यादा भक्ति करते होंगे, ज्यादा मंदिर में जाना होता है, ज्यादा उपवास करते होंगे, क्या करते होंगे? ज्यादा शास्त्र पढ़ते होंगे कि नहीं? उनका जो ज्ञाता दृष्टा भाव का जो पुरुषार्थ है वो चालू है, तो मतलब आगे तो बढ़ ही रहे हैं। क्या जैसे गाड़ी ट्रेन में बैठ गए, हम पहुंच गए सोलापुर तक, तो वो वापिस हम गाड़ी आगे नहीं चलेगी तो पीछे चले जाएगी, तो वापिस सोलापुर आने के लिए दोबारा मेहनत करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होता है। जितना पहुंच गए उतना तो पहुंच ही गए, और वो वापिस वापिस तो नहीं आएंगे ना गाड़ी, इसके लिए कुछ प्रयत्न करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता। क्यों? गाड़ी तो आगे बढ़ ही रही है, तो बढ़ी रही है तो सोलापुर तो पीछे चले गया, कौन आगे आएगा? तो वो तो इंटेक रहा, प्लस और माइलेज और काट रही है गाड़ी, तो वापिस वापिस चले जाऊंगा तो गाड़ी खड़े रह जाएगी, तो वापिस अपने आप चले जाएगी, और वापिस फिर दोबारा मेहनत करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होता है। जितना आगे बढ़ा उतना तो आगे बढ़ा ही बढ़ा है, फिर और आगे बढ़ रहा है तो पीछे मुड़ने का तो सवाल ही नहीं है। इसलिए यह कहते हैं कि जो दशा प्रकट हो गई है उसको संभालने के लिए कोई अलग से प्रयत्न करना नहीं पड़ता है। क्यों नहीं करना पड़ता है? क्योंकि वो आगे बढ़ने का पुरुषार्थ निरंतर कर रहा है। इसीलिए जितनी दशा हमको प्रकट हो चुकी है वो दशा तो अपने आप टिक के रहती है। वो पोजीशन जो अटेन हो गई है, जो गेन कर लिया है, जितनी शांति को गेन कर लिया, जितना ज्ञान में वृद्धि हो गई, वो है इंटैक्ट रहती है, क्योंकि आगे का पुरुषार्थ चालू है। तो जितना आगे बढ़ गया वो तो कायम रहता ही है। ये 80 रन कर लिया है, तब वो 2-4 ओवर बिल्कुल नहीं खुलेगा तो 80 का 75 थोड़े होने वाले हैं, वो तो होने वाले नहीं है। तो 80 तो टिके रहेंगे, भले आप आगे 2-4 ओवर मैदान जाने दो, लेकिन 80 तो 80 ही रहेंगे ना, ऐसा है इसका। और फिर उससे नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि अभी जो भी करेगा वो तो ऐड होते जाएगा, 81-85 ऐसा कुछ ना कुछ ऐड होते जाएगा। इसीलिए 80 को टिकाने के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये बात है। तो सहज दशा ने विकल्प કરીને जाड़वी राखी पड़ती નથી, ये ज्ञान दशा का चित्रण है।
જો વિકલ્પ કરીને જાળવી રાખવી પડે તો તે સહજ દશા જ નથી. उसके लिए कोई ऐसा कोई फिक्स नियम नहीं होता है कि इतने बजे समय ध्यान करना, इतने बजे शास्त्र पढ़ना, इतने बजे। इस प्रकार से कोई आर्टिफिशियली उसको अपनी दशा को टिकाने के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वળી પ્રગટેલી દશાને જાળવવાનો કોઈ જુદો પુરુષાર્થ કરવો પડતો નથી, કેમ કે વધવાનો પુરુષાર્થ તો કરે જ છે, તેથી તે દશા તો સહેજે ટકી રહે છે। अब आगे और 40 नंबर का बोल, उसमें भी वो बात आएगी कि साधक दशा में शुभ भाव वच्चे आवे छे। ऐसे तो चौथे गुणस्थान में अशुभ भाव भी आते हैं, लेकिन जिनवाणी के अंदर थोड़ा भी अशुभ भाव का अनुमोदन नहीं है, इसलिए वो बात नहीं लेते हैं यहाँ पर। तो क्या होता है, अनुमोदन हो जाता है। शास्त्र पढ़ने वाले जीव को किसी के भी हाथ में आ सकता है, ज्ञानी के भी हाथ में आता है, और जिसको ज्ञान दशा नहीं आई उसके हाथ में भी आ जाता है। अगर वो लिखे ऐसा कि साधक दशा में अशुभ भाव भी आते हैं, शुभ भाव भी आते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो फिर उसको गिल्टी फील नहीं होगी, पढ़ने वाले को गिल्टी फील नहीं होगी कि मेरे को अशुभ भाव आते हैं तो ज्ञानी को भी आते हैं, तो मेरे को क्या हो, मैं कौन से खेत की मूली हूँ। वो तो ऐसा समझेगा, तो घबराने की कोई बात नहीं, करो खाओ पियो मजा करो, ऐसा हो जाएगा। एक तो स्वच्छंद में है, स्वरूप का भान नहीं है, स्वच्छंद में है, ऊपर से ऐसा लिखेंगे अगर कि साधक दशा में चौथे गुणस्थान में अशुभ भाव भी आते हैं, अशुभ भाव भी आते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगी। और क्योंकि जिसको ज्ञान दशा नहीं है वो भी शास्त्र तो पढ़ते हैं, तो उसको तो क्या होगा, वो ऐसा बोलने लग जाएगा पढ़ करके, ये देखो तो ज्ञानी को भी अशुभ भाव आते हैं, फिर हमको आते हैं, उसमें कौन सा आश्चर्य, तो उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जिनवाणी में अशुभ भाव का अनुमोदना नहीं होता है, इसीलिए बात शुभ भाव की चलती है ज्यादातर। और ज्यादातर लोग फंसे कहाँ हैं, शुभ में फंसे हैं। क्रोधी आदमी भी ये नहीं चाहता है कि मुझे निरंतर क्रोध रहे, क्रोध से तो वो छूट पीछा छोड़ाना चाहता ही। जीव फंसता कहाँ है, जीव फंसता है भक्ति के भाव में। जीव को संतोष कहाँ होता है, तो अब मेरे परिणाम सुधर गए, अब मैं भक्ति ज्यादा कर रहा हूँ, अब मैं रेगुलर हो गया हूँ सत्संग में, अब पहले मुझे समझ में नहीं आता था, अब समझ में आ रहा है बराबर। तो जितने शुभ भाव की मात्रा जितनी बढ़ती है उसमें उसको संतोष आने के गिर जाने का चांस ज्यादा रहता है। अशुभ भाव में तो चांस रहता ही नहीं। अशुभ भाव अगर होता है जिंदगी में तो किसी को भी ऐसा नहीं लगता है कि मैं आगे बढ़ गया हूँ, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, उसको तो हमेशा ये फील रहता है कि मैं इतना आगे बढ़ा हूँ फिर भी मेरे ये दोस्त कैसे होते हैं, क्यों होते हैं मेरे से ऐसे दोस्त, मेरे से तो ऐसा दोस्त होना ही नहीं चाहिए। भले दोस्त को हटाने का नहीं है, लेकिन उसको खेद तो जरूर होगा होगा। और ज्ञान दशा में गलती होवे, व्यवहारिक गलती होवे या दूसरी को गलती होवे, या अशुभ भाव की मात्रा बढ़े, वाणी का कंट्रोल न रहे, अभिमान आ जावे, बातों में गुस्सा आ जावे, प्रमाद हो जावे, सत्संग छूट जावे और सत्संग में ज्यादा फंस जावे ज्ञान दशा के बाद भी, तो भले ही वो परिणाम को भाव को हटाने का नहीं है, वो ज्ञाता दृष्टा भाव में ही रहता है। लेकिन ये जो अपनी जो दशा है ज्ञानी को पसंद नहीं है, वो अंदर में तो अपने आप को कोसते ही रहता है, ये तो वितराग के मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, मेरे ऐसे परिणाम क्यों, फिर ज्ञानी होने का क्या फायदा, मेरे को तो और आगे बढ़ना चाहिए था, मेरी दशा तो और अच्छी उज्जवल होनी चाहिए था, ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो दोस्त को हटाता नहीं है, भले ही जान करके हटाता भले ही नहीं हो, लेकिन उसको तकलीफ तो जरूर होती है। अगर तकलीफ नहीं है तो वो ज्ञानी नहीं है, वो कोई अंधा नहीं हो गया है, उसका ज्ञान जागरूक है, उसको सब मालूम पड़ता है कि मैं कहाँ गलती करता हूँ, कहाँ मैं व्यवहार चुक गया हूँ, कहाँ मेरी भाषा में गड़बड़ आ गई है, थोड़ा पता तो चलता है उसको। उसकी तकलीफ उसको रहती है, प्रमाद करता है तो उसकी तकलीफ उसको रहती है, मेरे परिणाम क्यों बिगड़े हुए, मैं क्या करूं कि मेरे परिणाम ही ऐसे बिगड़े नहीं, उसके लिए मैं क्या करूं, ऐसा उसको अंदर में खेद रहता है। खेद अगर नहीं होता है तो फिर उसका ज्ञान दशा में डाउट है, वो ज्ञान दशा नहीं है उसकी, वो स्वच्छंदी हो गया है, वो निश्चयवासी हो गया है। शास्त्र में उसका नाम दिया है शुष्क अध्यात्मी या निश्चयवासी या शुष्क ज्ञानी, वो आत्मसिद्धि में आता है।
माने मार्ग मोक्ष नो करुणा उपजे अपने शुष्क ज्ञानी थे आए बाह्य क्रिया में राजता अंतर भेद न काई ज्ञान मार्ग निषेधता शुष्क ज्ञान परिणाम बिगड़ते हैं। तो भले ही हम भावों को नहीं हटाते, वोइसन को नहीं हटाते, फेरफार करने की वृत्ति नहीं होती, चाहे कुछ भी हो हम तो ज्ञाता दृष्टा भाव में रहेंगे। वो हमारा पुरुषार्थ है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का वो पुरुषार्थ है। लेकिन जितने जितने दोष हो रहे हैं हमारे परिणमन में, उसका ज्ञानपना भी रहता है, उसको मालूम रहता है, और साथ साथ में उसको अपनी निंदा करा भी होती है, अपने अंदर में बहुत तकलीफ होती है कि मैं आगे बढ़ गया हूँ, फिर मेरे को ऐसा क्यों परिणाम चल रहे हैं। अगर तकलीफ नहीं है तो वो शुष्क ज्ञानी है, वो ज्ञानी नहीं है। और ज्ञानी की नकल करने वाला है, स्वच्छंदी है, पापी जीव है, ये समझ के चलना है। तो साधक दशा के अंदर 40 नंबर का बोल कि साधक दशा में शुभ भाव भी बीच में आते हैं। ऐसा नहीं है कि शुभ भाव आते हैं नहीं, और कुछ भी हो तो तकलीफ तो होती ही है। साधक दशा में शुभ भाव बीच में आते हैं। बीच में आते हैं कि मतलब क्या है कि मोक्ष की यात्रा शुरू हुई है, संपूर्ण वितरागता का ध्येय है, संपूर्ण शांति का ध्येय है, ज्ञाता दृष्टा भाव में ही रहना है क्या। लेकिन अभी उतनी ताकत डेवलप नहीं हुई है। सम्यक दर्शन हुआ तो जिनेश्वर का लघु नंदन है, छोटा लड़का है क्या, तो उसमें उतनी समझ नहीं है, उतना अभी उसका ज्ञान में कमी है, उसके आचरण में कमी है। प्रयत्न पूर्ण शांति का है, ध्येय वो है, लेकिन डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ है। तो क्या होता है, बीच में ब्रेक होती है, निरंतर उपयोग आत्मा में नहीं रहता है, चाहने पर भी निरंतर उपयोग आत्मा में नहीं रहता है। जो ब्रेक होती है, उपयोग बाहर आता है घड़ी घड़ी, तो उसमें क्या होता है, शुभ भाव बीच में आते हैं। क्या होता है, शुभ भाव में अशुभ भाव आते हैं, वो नहीं लिखा, उसका तो क्लियरेंस कर दिया मैं। दूसरा क्या है कि समझो अशुभ भाव आते भी हैं, लेकिन साथ में देखते ही उसके अंदर में परिणमन में ये चलता है, ये इच्छा करने योग्य नहीं, ये शोभा देता नहीं है मेरे को, ऐसा एक अशुभ भाव के साथ साथ ये भाव भी चालू है, वो भी एक विकल्प है। ये मेरे को शोभा नहीं देता है, मैं क्या फंस गया हूँ। तो परिणाम में अशुभ भाव है, साथ में ये शुभ भाव भी चल रहा है। कौन सा, पश्चाताप वाला, कि मुझे शोभा नहीं देता है ये चीज, ये अच्छी नहीं लगती है। तो शुभ अशुभ दोनों साथ में चल रहे हैं इस प्रकार के, इसीलिए। और उपयोग अंदर में नहीं है उस टाइम में, तो दो निर्विकल्प अवस्था के बीच में जितना उपयोग बाहर रहता है, उसमें साधक दशा में शुभ भाव आते हैं बीच में इस प्रकार के। या तो भक्ति सत्संग आदि शास्त्र वांचन आदि वो रहता है, या वो भी नहीं रहता है, उपयोग अंदर में नहीं गया आत्मा में, और बाहर में अशुभ भाव भी हो जाता है। तो उसी वक्त उसके साथ में एक निंदा ग्रह का विकल्प भी रहता है कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये प्रमादी हो गया, मेरा उपयोग बहुत बाहर रहता है, नहीं करने के काम हो जाते हैं, ये कंटिन्यू रहता है उस जगह पे। डबल धारा, शुभ भाव दोनों चालू चालू। और ज्ञाता दृष्टा भाव तो है ही है। अगर ज्ञाता दृष्टा भाव नहीं होता तो अशुभ भाव हुआ कि शुभ भाव हुआ मालूम कैसे पड़ता। ज्ञाता दृष्टा भाव भी है, अशुभ भाव जो हो रहा है गलती के कारण से, प्रमाद होने के कारण से, वो भी है, और ये गलतियों का खेद भी इसको चालू है। तीनों साथ में चल रहे हैं, तीनों लाइन में चल रहे हैं बराबर। तो साधक दशा में, ज्ञान दशा में, चौथे गुण स्थान से लेकर के आगे बढ़ते बढ़ते श्रावक दशा, फिर मुनि दशा, ऐसा करते करते जब परमात्मा अर्यंत अवस्था होगी, इसके बीच की जो भूमिका में, ये सब साधक दशा है। सिद्ध भगवान बनना है, भगवान बनना है, ऐसे द्रव्य से तो वो अभी वर्तमान में ही भगवान है, लेकिन परिणमन जो है भगवान जैसा नहीं है। जो खेत हो रहा साथ में था, तो वो खेत कंटिन्यू होते हुए रहेगा, थोड़ा समय भी लग जाएगा, लेकिन फिर क्या होगा, एकदम आगे बढ़ेगा। वो खेत जो होता है ना, वो उसको बचाता है। अगर खेत नहीं होता तो क्या होता, तो गिर जाने का। साथ साथ में जो खेद है, जो पश्चाताप है, वो भी करना नहीं है,
करता नहीं है कि माफ माफ कर दो, ऐसा ऐसा कोई ज्यादा कृत्रिमता से कोई मिच्छामी दुक्कड़म को माफी मांगने का वो भी नहीं रहता है, लेकिन खुद को ही वो खटकता है, खुद को ही वो अच्छा नहीं लगता है। ये परिणाम जो है, क्योंकि ये परिणाम कमजोरी बताते हैं, ये परिणाम पर द्रव्यों की आसक्ति को बताते हैं। जब श्रद्धा ऐसा है कि बाहर से सुख आता नहीं है तो फिर ये आसक्ति क्यों, तो आसक्ति के भाव क्यों मेरे को, ऐसा करके उसको अगर ऐसी गलती होती है तो गलती भी साथ में उसका खेद भी, ये दोनों ऑटोमेटिक बिना किए हो जाता है। वो ज्ञान में सब फोटो होता रहता है, क्योंकि ज्ञान दशा है तो मालूम तो पड़ता ही है सब। अशुभ होता है तो वो भी मालूम पड़ता है, शुभ होता है तो वो मालूम पड़ता है, पश्चाताप होता है तो वो भी मालूम पड़ता है सब, क्योंकि जागृत अवस्था है। ज्ञान दशा माने क्या, जागृत अवस्था। अब तक सो गए थे क्योंकि स्वरूप का भान नहीं था, अब स्वरूप का भान हुआ तो बड़े अज्ञानी जैसा वर्ताव है, लेकिन जागृत दशा है, वो उसमें सब मालूम पड़ता है उसको मैं क्या क्या कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सो गया है अंधेरे में पड़ा है कोने में, उसको पता ही नहीं चलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, कुछ जागरूक है अवस्था उसकी। तो साधक दशा में सुख भाव बीच में आते हैं, दो निर्विकल्प अनुभव के बीच में जितना उपयोग बार रहता है उसमें सुख भाव आ जाते हैं, आते हैं। वो सुख भाव करते हैं वो बात नहीं है, देखो सुख भाव बीच में आते हैं, सुख भाव बीच में लाता नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंस होगा इसका, बहुत बड़ा डिफरेंस। अज्ञानी क्या करता है, पाप से बचने के लिए शुभ भाव करता है, क्योंकि उसको आत्मा का आधार नहीं है, तो वो क्या करता है, पूजा भक्ति सत्संग का सहारा लेता है, सदगुरु का सहारा लेता है, शास्त्र वंचन का जो व्यवहार के जो नियम है उसको पालन करता रहता है, तो उसको सीमा संभाल के रहना, लोग क्या बोलेंगे ऐसा हो जाता है। साधक दशा में स्वभाव बीच में आ जाते हैं, लेकिन वो खुद प्रयत्न नहीं करते हैं ऐसा कुछ कि मुझे सत्संग तो करना ही है, या भक्ति तो करना ही है, या ध्यान तो करना ही है, शास्त्र तो पढ़ना ही है, ऐसा कोई मतलब शेड्यूल प्लानिंग नहीं रहता है। विदाउट प्लानिंग होता है, वो आ जाता है स्वभाव, लेकिन फिक्स नियमित ऐसा कोई प्लान नहीं होता है। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो क्या होगा, तो अगर पुण्य के उदय से समझो कोई ब्रेक आ गया बीच में, पाप का उदय जाता है, सत्संग नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ भी होता है तो क्या हो जाएगा, तो उसको खेद हो जाएगा ज्यादा, अब मैं उसके बिना कैसे रहूं, ऐसा हो जाता है। तो आधार बुद्धि नहीं छोटी, तो फिर वो ज्ञान दशा नहीं है। ज्ञान दशा में क्या होता है कि सत्संग रोज भले ही करता हो, दिन में 4 बार भी करता हो, लेकिन आधार बुद्धि सत्संग की नहीं है। आधार बुद्धि किसकी है, अपने परमात्मा की। तो बाय चांस अगर बाप का उदय हुआ और सत्संग छूट गया या रूटीन में कोई चेंजेस हुआ, तो उसको कोई इतना उसका कोई दर्द नहीं है, क्योंकि उसने आधार तो अपने स्वरूप कर लिया है। ऐसे कोई भी शुभ भाव हो जीवन में, जब तक चला चला, नहीं चला तो उसको ऐसा नहीं होता है कि अरे अब तो मैं इतना बुढ़ा हो गया हूँ कि मंदिर भी नहीं जा सकता हूँ, आँख इतनी कमजोर हो गई है कि मैं शास्त्र भी नहीं पढ़ सकता हूँ, कान में वो तकलीफ आ गई है कि मैं सुन नहीं सकता हूँ, तो टैप कैसे सुनूंगा, अब मेरी जिंदगी कैसे कटेगी। ऐसा नहीं होता है। क्यों कि बिना नाक कान इंद्रियों के सहारे, मन के सहारे रहे बिना उसने किसका आधार ले लिया है, ज्ञान का आधार ले, गायक का आधार ले लिया है। तब वृद्धावस्था आएगी, बुढ़ापा आएगा, रोग होगा, कुछ भी होगा ना, तो किसके सहारे पे रहेगा। आप कमजोर पड़ गए, शास्त्र तो पढ़ नहीं सकता, भी क्या करेंगे, किसके सहारे रहेंगे। कान में तो बराबर सुनाई देता नहीं है, तो किसके सहारे रहेगा। कहीं जा नहीं सकता है, पैर काम नहीं करते हैं, बीमार पड़ गया है, मंदिर जा नहीं सकता है, अगर मंदिर जाता है तो सीढ़ी चढ़ नहीं सकता है, तो किसके सहारे रहेगा। भगवान आत्मा यहाँ बैठा है, जहाँ है वहीं उसका सहारा ले लेगा, उसको किसी की जरूरत नहीं है। आधार बुद्धि नहीं है कि उसको टेंशन हो जाए मैं क्या करूं, अब मेरी यात्रा कैसे चलेगी, ऐसा टेंशन नहीं होता है उसको।
तो साधक दशा में शुभ भाव बीच में आते जरूर है, लेकिन साधक उसको छोड़ता जाता है। छोड़ता जाता है मतलब क्या, ये उसका पुरुषार्थ है। शुभ भाव आ जाते हैं, उसमें लाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं है। लेकिन इसका पुरुषार्थ क्या रहता है, ज्ञानी का पुरुषार्थ क्या रहता है, आता है तो इन्वॉल्व नहीं होना, इसमें फंसना नहीं। इसमें कितना भी सत्संग बढ़ जाए तो राजीपा नहीं आ जाना, कितना भी हम भक्ति करे तो हमको संतोष नहीं हो जाना। तो वो तो उसको सहज चलता है, क्योंकि उसको तो ज्ञान दशा प्रकट हो गई है, उसको एक आधार मिल गया है, तो उसको संतोष आने का कोई सवाल ही नहीं है। ज्ञान दशा नियत थोड़ा करेगा तो लगेगा कि मैं कितना कर लिया हूं, और ज्ञान दशा के बाद दिन भर आकर सत्संग करेगा, उसको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने आज तो बहुत अच्छा चला, आज दिन अच्छा गया, क्योंकि रोज 1 घंटा करते हैं क्या, आज पूरा दिन चले गया हमारा सत्संग करने में, आज का दिन बहुत अच्छा गया, क्योंकि 2 बार सत्संग हुआ, फिर इतना 4-5 घंटे सत्संग हुआ, चर्चा विचारणा हुई, घर के उसके वो विकल्प ही नहीं आए, आज का दिन बहुत अच्छा गया, ऐसा नहीं ना। पेट नहीं भरता है, पेट भी नहीं भरता है, और शुभ भाव की महिमा भी नहीं आती है। ये इसका पुरुषार्थ है, ज्ञानी का पुरुषार्थ ये। उसको महिमा नहीं आती है कि आज तो अशुभ भाव बहुत कम हुआ, आज शुभ भाव ज्यादा हुआ, सत्संग ज्यादा हुआ, भक्ति ज्यादा हुआ, आज भक्ति बहुत अच्छी चली। क्योंकि इससे अच्छा, भक्ति से भी जो अच्छा चीज वो उसको पढ़ना मन में है। भक्ति से भी कौन सी अच्छी चीज है भैया, जो हाँ वितराग दशा जो है, ज्ञाता दृष्टा भाव है, वो सबसे बढ़िया है। तो उसमें तो कोई टेंशन नहीं है किसी बात का, कोई ध्यान रखना नहीं पड़ता है। तो साधक दशा में शुभ भाव बीच में आता जरूर है, आता है, वो करता नहीं है, लाता नहीं है जबरदस्ती। इसके बावजूद भी साधक उसको छोड़ता जाता है। मतलब छोड़ना जाना मतलब क्या, हटाता है क्या, शुभ भाव नहीं आना करके, भक्ति भाव नहीं आना करके। ये भक्ति भाव मुझे क्यों आया, मुझे तो आत्मा में ही रहना था, ये भक्ति करने में कहाँ फंस गया मैं, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। फिर छोड़ता जाता है, इसका क्या मीनिंग है? इग्नोर, हाँ इग्नोर करता है, उसकी महिमा नहीं आती है, उसकी महिमा उसको देखो शब्द में ऐसा है, छोड़ता जाता है, नहीं नहीं मुझे भक्ति नहीं करनी है, मैं फंस जाऊंगा, तो ऐसा नहीं करता है। मुझे तो गायक में ही रहना है, मुझे भक्ति नहीं करना है, मुझे कोई शास्त्र वास्त्र नहीं पढ़ना है, ये कहाँ फंस गया मैं, उसका चिंता नहीं होती है। हाँ अशुभ भाव की चिंता जरूर होती है, निंदा होती है अंदर में, अशुभ भाव होते हैं परिणाम के अंदर, तो अंदर में निंदा के भाव भी चलते रहते हैं, अपराध का भाव, प्रमाद का दुख, असंतोष, खेद, पश्चाताप, ये मुझे शोभा देता नहीं है, ये भाव साथ में चलते हैं। शुभ भाव के वक्त ऐसा भले ही नहीं होता हो, लेकिन शुभ भाव की महिमा नहीं आती है, इसलिए इसका मतलब क्या हो गया, शुभ भाव को नजर नहीं है, शुभ भाव को भी छोड़ता जाता है, इसका मतलब ये हो गया। उसको भक्ति नहीं करनी है, उसको क्या करना है, अभिप्राय में क्या है, अभिप्राय में अंदर रहना है। ये तो फिर नहीं रह सकता है, तो वो चाहती है, अभिप्राय नहीं होता है कि नहीं अभी भक्ति 8-10 घंटा किया तो अभी उसको वो इतना अच्छा लग गया, बोला अभी काम करेंगे, रोज ऐसा भक्ति करेंगे, एक इसका रूल्स नहीं बनाता है। वो तो उसको बोझा लगता है, वो तो हो गया सहज भाव में, इसके भी शुभ परिणाम को पकड़ के नहीं छोड़ता जाता है। वो छोड़ता जाता है क्या, उसका लौकिक भाषा में क्या अर्थ होता है कि भक्ति का परिणाम होता है तो रोता है, वो नहीं करना दोबारा भक्ति, ऐसा नहीं उसका अर्थ है, उसकी पकड़ नहीं करता है, अभिप्राय वैसा नहीं हो जाता। तो आने दो भक्ति में नहीं पकड़ के इसलिए नहीं रखता कि क्योंकि उसको पकड़ के रखने का दूसरा जीव क्या समझता है कि इसको मैं पकड़ के रखने से आगे बढ़ूंगा, जैसे कि सत्संग का है, ये कंटिन्यू सत्संग इसी तरीके से चलते रहे, उसके अभिप्राय में पड़ा है तो मैं आगे बढ़ूंगा, एक आधार बुद्धि हो गई। यहाँ पर पकड़ के नहीं रखता है इसका बहुत डेलिकेट मामला है। अब ऐसी बात तो कैसे समझ में आएगी, ये बात है। तो ज्ञान दशा उसकी भी पोजीशन है, उसको तो सत्संग जरूरी है।
नहीं होगा। भावना तीव्र अपन ज्ञानी की बात कर रहे हैं ना, हम्म। तो अज्ञानी के लिए ज्ञानी की तीव्रता में भी तीव्रता रहती है। हाँ। ज्ञानी जो सत्संग करते हैं वो तो अपने जो बाहर में अशुभ भाव की मात्रा ज्यादा हो गई है, तो फिर अशुभ से बचने के लिए और अपनी जो अंदर में ज्ञाता दृष्टा भाव जो ज्यादा जागृति ज्यादा बढ़े, स्थिरता ज्यादा बढ़े, उसके लिए सत्संग करते हैं। ये वो आधार बुद्धि से सत्संग नहीं करते हैं। आधार तो मिल चुका हूँ, लेकिन उस आधार का हम बराबर फायदा नहीं उठा पाते हैं। अनुभव ही बता देता है कि क्या है वो। हाँ, फिर वो सत्संग में आएगा, कहाँ जाएगा? बस अनुभव ही बता देता रिजल्ट क्या है, वो सबसे रिजल्ट क्या हो रहा है, उसको फायदा क्या हो वो नहीं जानता बाकी तो, और उसके वो मुझे शब्द से भी पता चलता है। कोई ऐसा बोलेगा तो किसी को परिणाम भी अच्छे नहीं लगते, कैसे लगते, वो कान से बोल रहा रोटी अपने जो में मजा नहीं आती, इसलिए कोई बोल रहा उसकी भूमिका के हिसाब से मानते हैं। वो तो क्या है कि स्वरूप प्राप्ति का या परिणाम का डर इतना लगता है किसी किसी जीव को कि जब तक वो उलझन नहीं सुलझे, अंदर की लाइन बराबर नहीं बैठे, तब तक उसको कहीं भी मजा नहीं आएगा, सत्संग में भी मजा नहीं आएगा। जब अंदर की लाइन सूझ जाएगी, सेटल हो जाएगी बराबर कि भाई भैया मुझे परिणाम में कुछ भी हो, मुझे नजर कहाँ रखनी है सब कुछ है, लेकिन मुझे नजर कहाँ रखनी है। मैं ज्ञाता दृष्टा में रहता हूँ, चलो, लेकिन उतना काफी है क्या? तो वो आगे ज्ञाता दृष्टा में रहता हूँ तो काफी है क्या कि जो हुआ देखते रहता हूँ? मेरे को हेरा फेरी नहीं करना है, क्योंकि वो ऑर्डर है, हेरा फेरी तो करना ही नहीं, हेरा फेरी करे तो गड़बड़। ज्ञाता दृष्टा में, लेकिन किसको देखते हो ज्ञाता दृष्टा में? ज्ञाता दृष्टा में रहना और ज्ञाता दृष्टा भाव में सिर्फ स्वरूप को ही देखना, उसमें अंतर है वापिस। कि बार बार ज्ञान का उपयोग होवे और बार बार अपने स्वरूप की महिमा में रहे। भाई सब कुछ होता है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मेरी आत्मा क्या कर रही है? तो बाहर में कुछ भी होवे, लेकिन मेरी आत्मा वो नहीं कर रही, मेरी आत्मा तो पवित्र है, जानने देखने वाली है, ऐसा उसको निरंतर लक्ष्य रहे, तो ज्ञाता दृष्टा भाव से भी ऊंचा भाव है। ज्ञाता दृष्टा भाव से भी वो ऊंचा भाव है, क्योंकि इसमें सिर्फ ज्ञाता दृष्टा भाव नहीं है, साथ में स्वरूप का आलम्बन है। हर वक्त, हर प्रत्येक क्षण में अपने भगवान का सारा लिया हुआ है साथ में। तो त्रिकाली ध्रुव का आलम्बन लिया हुआ है, परमात्मा का आलम्बन लेके नहीं, फिर अशांति होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो परमात्मा की गोद में बैठे हैं या उंगली पकड़ के चल रहे हैं हर समय, भाई मेरी आत्मा को कुछ भी नहीं हो रहा है, मेरी आत्मा पवित्र है, परिणाम में गड़बड़ हुई है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मेरी आत्मा में नहीं। ऐसा करके हमेशा उसकी नजर हर समय में परिणाम अपरिणामी के द्रव्य के ऊपर रहे साथ साथ, तो उसको चिंता होने का, उसको टेंशन होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो ज्ञाता दृष्टा भाव तो परिणाम को देख के भी होता है, और एक ज्ञाता दृष्टा भाव में परिणाम भी दिखते हैं और द्रव्य की महिमा भी कायम रहती है। तो कौन सा अच्छा? हाँ, द्रव्य की महिमा वाला जो भाव है और ज्ञाता दृष्टा भाव साथ में रहे, वो बेस्ट, द बेस्ट। तो यहाँ कहते हैं कि साधक दशा में शुभ भाव बीच में आता है, लेकिन साधक उसको छोड़ता जाता है। तो देखो, आप तो कहते हो हटाना नहीं, कोई भी परिणाम आवे तो ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना, किसी को हटाना नहीं, किसी को छोड़ना नहीं, किसी को लाना नहीं। इसमें लिखा है ना, छोड़ता जाता है। यहाँ छोड़ता जाता का मतलब हटाने वाला बात नहीं है, यहाँ नेग्लेक्ट करने का बात, संतोष में नहीं आना, स्वभाव की महिमा नहीं होना, इसका नाम छोड़ता जाता है। मीनिंग में बदल हो गया यहाँ पर, भाव दूसरे हैं यहाँ पर कि नहीं, शुभ भाव क्यों आया, भक्ति का भाव क्यों आया, दोबारा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होता है। इसका नाम छोड़ना नहीं है, इसका नाम तो उल्टा परिणाम बना, तो कर्तव्य भाव है, वो तो ज्ञान दशा ही नहीं है। तो साधक दशा में शुभ भाव बीच में आते हैं, लाता नहीं है, आते हैं, इसके बावजूद साधक उसको छोड़ता जाता है। साध्यનું લક્ષ્ય ચૂકતો નથી। साध्य क्या है? पूर्ण वितरागता, पूर्ण ज्ञाता दृष्टा भाव, वो हमारा साध्य है। पूर्ण शांति। अभी हम अधूरे क्यों है? हम ऐसी परमात्मा दशा को प्राप्त नहीं कर पाए। पूर्ण वितराग नहीं है, राग द्वेष के भाव आते हैं, कसाय हमको भी होता है। तो हमारा लक्ष्य तो क्या है? अंश मात्र भी कसाय होना चाहिए नहीं।
संतुलन का कसाय भी नहीं होना चाहिए, तो फिर वो साध्य का लक्ष्य नहीं चुकता है। अब दृष्टांत दिया, जैसे मुसाफिर एक नगर से दूसरे नगर में जाता है, तब बीच में दूसरे दूसरे नगर भी आते हैं, लेकिन वहां रुकता नहीं है, उसको शहर में घुसता नहीं है, बाहर से ही निकल जाता है। हाईवे से ही क्या हाईवे पे जाता है, बैरो रहता है ये सोलापुर, फिर आगे जाएगा तो ये पूना, लेकिन वो हाईवे छोड़ता है नहीं, क्योंकि उसको तो बम्बई जाना है। नहीं अभी बीच में आया, चलो घूम लेंगे, देख लेंगे, 2-4 रात रुकेंगे, नहीं, उसको वहां रुकने का सवाल नहीं है, क्योंकि उसका जल्दी से जल्दी मुंबई पहुंचने का है। ऐसे जैसे मुसाफिर एक नगर से दूसरे नगर जाता है, तब बीच में दूसरे दूसरे नगर आते हैं, लेकिन उसको छोड़ता जाता है। नगर आते हैं और वो क्या करता है, उसका पुरुषार्थ क्या है, वहां नहीं रुकना, वहां संतोष में नहीं आना, वहां टाइम वेस्ट नहीं करना, उसको भी ओवरटेक करना, इग्नोर करना, छोड़ देना, इसका काम है। उसको छोड़ता जाता है, वहां रुकता नहीं है। जहाँ जाना है वहां का ही लक्ष्य रहता है। मुसाफिर को तो लक्ष्य पुणे का नहीं है, आएगा बीच में, लक्ष्य नहीं है, मुझे तो बम्बई पहुंचना है, टाइम वेस्ट करना नहीं। तो जहाँ जाना है, इसी प्रकार से साधक दशा में, ज्ञान दशा में लक्ष्य किसका रहता है, पूर्ण वितरागी पद, सिद्ध पद, पूर्ण शांति का पद। बीच में आएगा, सत्संग भी होगा, भक्ति भी होगी, व्रत, तप, पचकर, नियम, ध्यान वगैरह सब होगा, सामायिक, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, पंचम अनुव्रत, पंचमाव्रत, अणु सब होगा, लेकिन साधक को कहीं भी रुकना नहीं, तो आगे आगे बढ़ने ऐसा। तो ये साधक दशा की बात बहुत अच्छी निकली यहाँ पर। दोनों भाव जो है ज्ञानी के, एक तो सहज दशा को विकल्प करके एक्स्ट्रा मेहनत करके संभालना नहीं पड़ता है, जितनी वृद्धि हुई वो तो हमेशा के लिए परमानेंट हो गई है, वापिस गुण में वापिस अशुद्धि आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। और बीच में शुभ भाव आता है तो ओवरटेक करते हुए, इग्नोर करते हुए वो अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ता है, वो आगे ही आगे बढ़ता है। ऐसे दोनों बातें जो है एक ज्ञानी पुरुष की आई। तो कल जो चलेगा 41 नंबर, उसका मुमुक्षु को कैसे भाव होने चाहिए ताकि वो उसको ज्ञान दशा आवे, वो बात चलेगी। पढ़ लूं कौन सा वाला, 41 नंबर का। खरी तालावेली थाय तो मार्ग મળે જ, માર્ગ ન મળે એમ તો બને જ નહીં, જેટલું કારણ આપે એટલું કાર્ય થાય જ, अंदर वेदना सहित भावना हो तो मार्ग शोधे। अकेली भावना मुझे आत्म कल्याण कर लेना है, लेकिन वेदना नहीं हो रही है, वेदना का क्या मतलब, ये तो काम उत्साह से करना है ना, रोते हो तो थोड़ी करना है। एक बाजू ऐसा आएगा, रोते जाएगा तो मरे की खबर आएगा, रोते होते नहीं करना है काम, तो बिल्कुल पावर से, उत्साह से, क्योंकि भगवान बनने जा रहा हूँ। शादी करने जावे और रोते रोते जावे क्या, ऐसा तो नहीं होता है। तो ये तो भगवान बनने के लिए निकला है, जन्म मरण का अंत करने निकला है, तो रोएगा कैसे। लेकिन यहाँ क्या किया है कि अंदर वेदना सहित भावना हो। हाँ, कि अपने लक्ष्य से हम बार बार विचलित हो जाते हैं, तो उसका दुख, किसका दुख, कि हमको भगवान बनना है लेकिन हम निरंतर वो भाव को कायम नहीं रखते हैं, बीच बीच में दूसरे काम आते हैं। घर की संभाल रखना है, बच्चों का ध्यान रखना है, शरीर की सुविधा का ध्यान रखना है, कहीं व्यवहार निभाना जाना है, ये बीच बीच में दूसरा दूसरा आता है ना। और ये घटक ऐसी गंभीर घटक है कि जन्म मरण वो अंदर में जिसकी भावना सही होती है, संपूर्ण भावना होती है, तो भले ही वो पूर्व कर्मों के कारण से वो सब अंतराय बीच में आते हैं और सब कार्य करना पड़ता है, लेकिन ये मेरे रास्ते में एक अड़चन है, ये व्यवहार निभाना पड़ता है, या कुटुंब परिवार को ध्यान रखना पड़ता है, समाज का ध्यान रखना पड़ता है, ये सब मेरे मेरे रास्ते में अंतराय है। तो जिसको भगवान बनना है, उस रास्ते पे चलना है, उसको सब ऐसी अंतराय आएंगी तो क्या होगा, तो उसको वेदना होती है। मैं निर्बल बहुत हूँ कि मैं बार बार फंस जाता हूँ, बार बार मेरे को अंतराय आ जाती है और मैं वहां फंस जाता हूँ, मेरा लक्ष्य छूट जाता है बार बार, ऐसा उसको अंदर में, इसको बोलते हैं वेदना।
फिर बार छूट जाता है क्योंकि वो परफेक्ट नहीं किया है, वो अच्छी भावना नहीं है, शुद्ध भावना नहीं होने से अशुद्धि रह गई है, तो बार बार उसको भावना को टिकाना पड़ता है। बार बार ऐसे प्रसंग आते हैं, वो फंस जाता है, भावना में डालमडोली हो जाती है, भावना बिगड़ जाती है, फिर भावना करता फिर वापिस आओ उसको तैयारी करनी पड़ती है। तो उसको वेदना हो साथ में तो बचे रहेगा, अगर वेदना नहीं है साथ में तो फिर वो बह जाएगा। ये वेदना उसको बचाती है, ये भावना को और मजबूत करती है। वेदना रही तो मैं दूसरा बात करी करी बात हाँ, तो कोशिश करते रहेगा। अगर वेदना ही नहीं है, हाँ भाई बिगड़ गए, क्या करूं मैं तो बहुत कोशिश किया था लेकिन क्या करूं, मेरी गलती थोड़ी है, वो बीच में अंतरा आ गया तो मैं क्या करूं। तो जो अंदर में वेदना नहीं होगी तो भावना भी, भावना जितनी ऊंची होगी उसको थोड़ा भी अंतरा आएगा तो वो उसको अंदर में तकलीफ जरूर होगी। ये कहाँ फंस गया, नहीं ये तो प्रसंग आते रहेंगे, थोड़ा ऐसा चले गए तो क्या हुआ, 2-4 दिन सत्संग में नहीं आया तो क्या खट्टा मोड़ा होने वाला है, लेट आए तो क्या हुआ, हमको कितना अंतर है आपको क्या मालूम। आ तो रहे हैं ना, ये आ रहे हैं उसको गिनना कि फिर वो जो गड़बड़ हो रहा है उसको गिनना। हाँ, तो हम तो वही समझे कि इस काल में तो भी आते ही कहाँ हैं लोग, तो जो आए वो नसीब वाले, इतना भी मिले तो, बाकी तो क्या है इस काल में ज्यादा क्या अपेक्षा रखें, जितना होता है होने दो। क्या वो बेंगलोर वाले का फोन आया था ना, मेरे को तो रहा नहीं जाता है, मेरे को तो अब या तो आप आओ या तो मैं आऊँ, उसको 1 महीना हो गया। कल मैं सोचा कि लोगों को भावना में जीव आता है तो कितना रोता चिल्लाता है, अब 1 दिन भी नहीं निकलना है, या तो आप आओ जल्दी से या तो मैं आ जाता हूँ, कल ही निकल जाती हूँ। उसको 1 महीना हो गया, तो कल मैंने ऐसे सोचा था इन लोगों अधूरी भावना में, भावना को कोई ठिकाना नहीं रहता है, उफान आता है, जोश में आता है जैसा आप भी कर लूं, तो बाद में वो धंधा हो जाता है। क्या तो मैं जानबूझ करके हाँ मैं आ रहा हूँ, हाँ मैं आ रहा हूँ, हाँ मैं आ रहा हूँ, तो उसको लटका के रखा, तो बिल्कुल लटक गए। तो मैं कल सोचा था कि भैया वो गया, अब भावना चले गई उनको, तो कल आ गया फोन उनका रात को 11 बजे कि भैया आप नीचे हाँ बीज नहीं है, आगे पीछे बेस नहीं। ठोस नहीं है ना। तो कल मैं याद ही कर रहा था मन में, कभी कभार आती है उसमें भी अगर सत्संग मिले कर लिया तो उस टाइम में गोली लगा दिया तो लगा दिया, तो एकदम स्पीड में चले गए ऊपर। ये बाद में जो दूसरी गलती है उसको निकलने में बड़े टाइम लगे, लेकिन एक दफे तो चढ़ जाएगा काम, एक दफे तो घोड़े पे बैठ जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन फिर वो कल मैं मन में सोचा था लोगों को कैसी भावना होती है। नहीं अपन देखे ना, ऐसे भी ट्राई करके देखे, भावना देखी तो अपन कितनी दूर दूर गए, गाँव छोड़ कर गए, लेकिन वहाँ नहीं रहता है, वहाँ उनका कोई फर्क ही नहीं रहता है, अपन जाते पूरा अपन वो कर कोई उनको इंटरेस्ट ऐसा पैदा नहीं होता है किसी बात को। तो यहाँ अपन इधर इतना पर्सनल कांटेक्ट है, 24 घंटे का कांटेक्ट है, तो समझ में आता सामने वाले का कहाँ तो दूर रहते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम है। तो कल मैं याद करा तो बराबर आ गया। तो हम लोग तो अभी आप नहीं आ रहे हैं, मेरा उनको मालूम पड़ गया, तो हम तो 5 तारीख को या 10 तारीख को शायद 10 को आ ही रहे हैं। बस अभी हम नहीं रह सकते करके, तो दोनों आ जा रहे हैं आप 10 तारीख, कल 11 बजे फोन। ऐसा है 15 को निकल जा रहे हैं हम लोग, 12 को निकल जाएंगे, 2-4 दिन के लिए पड़े। तो 41 नंबर का ये बोल हुआ है। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही, प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजयते, प्रणमो पद तेवर तेजयते, प्रणमो पद ते